राज्य के कुछ बड़े मंत्रियों के साथ मिलकर किसी काम के विषय में चर्चा कर रहा था। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ अबू आ जाता है तो अलादीन उसके हाथ में खत देता है। अबू, ये खत जाकर पास के राज्य के सम्राट सकाफ के यहाँ दे आओ। अभी मुझे बहुत काम है, वरना मैं ही चला जाता। ठीक है मालिक, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। और अबू खत लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी थोड़ी दूर आधे रास्ते पर पहुँचने के बाद अबू को ऐसा लगता है जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है। अबू बार बार मुड़कर देखता है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। अरे जल्दी से खत दे आता हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। चल अबू। और जैसे ही वह आगे अपनी गर्दन करता है कि तभी वहाँ अचानक एक सुंदर सी स्त्री आ जाती है। क्या हुआ देवी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या आप बता सकती हैं कि यहाँ पर कोई तालाब है आसपास में? हाँ देवी, आप यहाँ से सीधे चले जाइए और फिर बाएं मुड़ जाना। वहाँ पर किसी से भी पूछ लेना कि नदी कहाँ है, वो सब लोग बता देंगे। तभी इसी बीच वह स्त्री अपना हाथ आगे करती है और उसके हाथ में जादुई रूप से एक पीला पाउडर अपने आप आ जाता है और वह अबू के चेहरे पर थूक देती है। इसके बाद अबू बेहोश हो जाता है और तभी वह सुंदर स्त्री देखते ही देखते कार में बदल जाती है और वह अबू को उठाकर वहाँ से फरार हो जाता है। काफी घंटों तक अबू वापस नहीं आता तो अलादीन और गनीम सोच में पड़ जाते हैं। अरे अलादीन, अबू तो अभी तक नहीं आया। मुझे उसकी चिंता हो रही है, कहीं कोई शरारत कर रहा होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अबू ने कभी ऐसा नहीं किया। तो अब क्या करें अलादीन? कोई तो समस्या हुई है उसके साथ। मुझे तो अब चिंता हो रही है। अलादीन सभी को आदेश देता है कि अबू को ढूंढा जाए तो सभी सैनिक और गुप्तचर अबू को महल और राज्य में ढूंढने लगते हैं, लेकिन अबू कहीं नहीं मिलता। रात के वक्त अलादीन जैस्मिन के पास जाता है। अबू कहीं भी नहीं मिल रहा है। अब तो हमें मोती रानी से ही सही जवाब मिलेगा। हाँ चलो, उस कक्ष में चलते हैं। जैस्मिन और अलादीन उस कक्ष में पहुंचते हैं। अलादीन मोती के पास जाता है और मोती के ऊपर हाथ रखकर उससे सवाल पूछता है। मोती रानी, मुझे बताइए अबू कहाँ है? और तभी हवा में कुछ अक्षर दिखाई देते हैं जिसमें लिखा होता है जूना। मैंने इस जगह के बारे में बहुत पहले सुना था, लेकिन पता नहीं वो जगह अब होगी भी कि नहीं। उसके बाद अलादीन उस मोती से और पूछता है तो मोती हवा में कुछ दृश्य दिखाती है जिसमें अबू को उस आदमी ने कैद किया हुआ है और यह देखकर अलादीन बहुत दुखी हो जाता है। चिंता मत करो अलादीन, सब ठीक हो जाएगा। अबू कुछ दिन बाद हमारे साथ ही होगा। अलादीन जैस्मिन का हाथ पकड़कर। हाँ जैस्मिन। और अगले दिन अलादीन अपने चिराग को लेकर अकेले ही वहाँ से निकल पड़ता है। कुछ दूर चलने पर वह थक जाता है और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुक जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी आंख लग जाती है और तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। अलादीन अचानक से उठकर, अरे ये कैसी आवाज है? और तभी उसे पता चलता है कि यह रोने की आवाज तो पेड़ के ऊपरी हिस्से से आ रही है। पहले तो अलादीन वहाँ से भागने की सोचता है, लेकिन उसे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैसे ये पेड़ किसी मुसीबत में हो और अलादीन रुक जाता है। हे पेड़, तुम आखिर क्यों रो रहे हो? मैं बहुत परेशानी में हूँ, मेरी मदद करो। मुझे श्राप मिला है और ये श्राप तभी खत्म होगा जब कोई मेरे पेड़ का एक फल खाएगा। अलादीन थोड़ी देर सोचता है, लेकिन पेड़ को ऐसी परेशानी में देखकर दुखी भी होता है और उसके एक फल को खाने का निर्णय बना लेता है। अलादीन फल को खा लेता है और थोड़ी देर बाद वह पेड़ एक सुंदर सी तितली में बदल जाता है। अलादीन उसे देखकर, ये आप हैं? और इसके बाद वह तितली अलादीन का शुक्रिया अदा करती है। अच्छा, क्या आप मुझे जूना नाम के जगह के बारे में बता सकती हैं? भाग्यवश उस तितली को इस जगह के बारे में पता होता है तो वह अलादीन को उसका रास्ता बता देती है और अलादीन से अलविदा कर वहाँ से चली जाती है। दूर चलने के बाद आखिर वह वहाँ पहुँच जाता है। अलादीन चिराग घिसता है और जिन बाहर निकलता है। दोनों साथ में उस घर के अंदर जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जिन अंदर नहीं जा पाता। लगता है अंदर सिर्फ जीव जंतु ही जा सकते हैं। हाँ मालिक, आप जाइए, मैं यही रहता हूँ। अलादीन अंदर जाता है कि तभी एक सुंदर स्त्री उसके सामने प्रकट हो जाती है। तुम तो कमाल की दिखते हो अलादीन, आओ गले लग जाओ, हमें तो आपसे मोहब्बत हो गई है। आप कौन है? स्त्री पास आकर, आओ गले लगा लो हमें पहले। और इतना कहकर अलादीन से गले लगने लगती है। वहीं अलादीन भी पहले गले मिलने का नाटक करता है और अपने पास रखी खंजर से उसका सिर काट देता है। तुझे क्या लगा कि मैं तुझे पहचान नहीं पाऊंगा?
और तभी उस स्त्री का सर हवा में उड़ने लगता है और जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है। अलादीन यहाँ वहाँ देखने लगता है। हिम्मत है तो सामना करो। लेकिन उस स्त्री का कटा हुआ सिर और उसका धड़ वहाँ से अपने आप गायब हो जाते हैं। तो अलादीन उसकी तलाश में अंदर जाता है। अंदर जाने पर उसे अबू मिलता है। अबू अपने मालिक को देखकर बहुत खुश होता है। तुम चिंता मत करो अबू, मैं तुम्हें जल्दी यहाँ से निकाल लूंगा। तभी गुंडा आराम पीछे से आ जाता है और अलादीन पर हमला करने लगता है और उसे थोड़ी चोट भी लग जाती है। दोनों में हाथापाई होने लगती है। तुमने मेरे पिता को सजा दिलवाई थी और मैं उसी का बदला आज यहाँ पर लूंगा। बुरा का अंजाम बुरा ही होता है और तुम भी बुराई का रास्ता ही अपना रहे हो। खामोश। और उस पर तलवार से हमला करने लगता है, लेकिन अलादीन खुद को उसके वारों से बचाता है। तभी दोनों लोग लड़ते लड़ते मुख्य द्वार पर पहुंच जाते हैं, जहां पर अलादीन का जिन खड़ा था। मालिक, उसे हराइए। और थोड़ी देर बाद अलादीन एक उपाय सोचता है और अपने जिन को एक हुक्म देता है। यहाँ पर ढेर सारे बंदरों को प्रकट कर दो और उन सभी को अंदर छोड़ दो। और अपने मालिक का हुक्म सुनकर जिन गुंडा आराम के घर के अंदर ढेर सारे बंदर छोड़ देता है। इसी बीच अलादीन दौड़कर अबू के पास जाता है और वह समझ जाता है कि ये अलादीन की चाल है। वह भी दौड़कर अलादीन और अबू के पास जाता है और वह देखता है कि वहाँ तो अबू का पिंजरा खाली है। आराम इतने सारे बंदरों को देखकर असमंजस में पड़ जाता है। अरे, इसमें से अबू कौन सा है? तुम दोनों इतनी आसानी से नहीं बच सकते। और हाँ अलादीन, मैं तुम्हारे सारे खास मित्रों को मृत्यु के घाट उतार दूंगा। तुम्हारे इस नापाक इरादे को मैं कभी सच में नहीं बदलने दूंगा। पहले तो मैंने सोचा कि तुम्हारी जान बख्श दूं, लेकिन अब तुम ही मुझसे लड़ना चाहते हो तो तुम्हारी इच्छा मैं पूरी ही कर देता हूँ। इसके बाद दोनों में फिर से तलवारों से युद्ध होने लगता है और तभी अलादीन देखता है कि वहाँ एक मूर्ति है जिसके चारों ओर आराम ने दीपक जला रखी हैं और वह समझ जाता है कि शायद आराम की जान उस मूर्ति में हो। तो वह मौका देखकर उस मूर्ति को तोड़ देता है और तभी आराम कमजोर पड़ जाता है और अलादीन से युद्ध हार जाता है। तुम हमारे साथ हमारे राज्य में चलोगे? हाँ, जेल की रोटी खाओगे, जेल का पानी पियोगे। और इसके बाद जिन अपनी शक्ति से काफी बड़ा हो जाता है और उसकी पीठ पर बैठकर ये सभी राज्य की ओर चले जाते हैं।